नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। दरभंगा में एमएलसी चुनाव अब अंतिम चरण में है। खासकर प्रत्याशियों के बड़े बड़े दावों को वोटरों ने खारिज कर दिया है, क्योंकि वोटरों के बल पर दरभंगा की जनता को उनके क्षेत्र में विकास दिखाया जा सके और धरातल पर भी लोगों को सुविधा मिल सके। इस बार जो मुख्य प्रत्याशी हैं वह है भारतीय जनता पार्टी और उससे मिले हुए सुनील चौधरी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कहें तो लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान ने विपिन पाठक के पक्ष में आकर प्रचार किया, तो इससे एक सहानुभूति की लहर लोजपा प्रत्याशी में अधिक बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ से प्रत्याशी उदय शंकर यादव हैं। हालांकि उनके दल में भी पहले रह चुके लक्ष्मण यादव उनके वोटरों को प्रभावित करने में भी सफल रहे हैं। तो वहीं मुकेश सहनी के समर्थक के रूप में बैद्यनाथ सहनी भी और वीआईपी से चुनाव मैदान में है, लेकिन अब उनके तरफ से वोटरों का रुझान कम होने लगा है, क्योंकि मुकेश सहनी इस दरमियान एक बार फिर दरभंगा आकर अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार नहीं कर पाए। तो आप समझे मुकाबला त्रिकोणियों की ओर दिख रहा है। देखिए एक रिपोर्ट एमएलसी चुनाव पर। एमएलसी चुनाव का डंका ये सिर्फ जीतने या हारने का प्रश्न नहीं है। सवाल यह है कि बिहार में भाजपा जदयू गठजोड़ कितना मजबूत है और महागठबंधन का दावा करने वाले तेजस्वी यादव की पकड़ अपनी पार्टी पर कितनी मजबूत हो रही है। इस बार का एमएलसी चुनाव भले ही वो पंचायत प्रतिनिधि तय करेंगे, लेकिन जनता में इस बात की चर्चा तो अवश्य होगी कि अभी भी किस दल में दम है। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी उदय यादव राष्ट्रीय जनता दल के बनाए नियमों कानून एवं उन राजनीतिक नेताओं के पीछे हैं जो उनके लिए हर पंचायत में समय और प्रखंड में समय दे रहे हैं। 4 अप्रैल को चुनाव होना है और पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करने का सिलसिला तेज है, लेकिन ऐसे में राजनीतिक दल और खासकर जो प्रत्याशी हैं वो सभी प्रखंड के उन नेताओं से वार्ता कर रहे हैं जो पंचायत प्रतिनिधियों को मैनेज कर सके। आखिर इस मैनेजमेंट का भी लुत्फ समझ लीजिए। ये मैनेजमेंट उस कदर का मैनेजमेंट होता है जिसे तय करने के लिए मुखिया या फिर जो प्रमुख हैं उप प्रमुख उन पर निर्भर कर रहा है। इस परिस्थिति में कई जिला पार्षद भी आगे हैं, तो कई ऐसे प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी या जदयू से मिले हुए हैं। लेकिन प्रत्याशियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो और किस किस नेता को नाखुश करेंगे और किसे खुश, ये एक बड़ा प्रश्न है, या सीधे पंचायत प्रतिनिधियों को जो उनके वोटर हैं। इस बार 5108 वोटर हैं। इस वोटर में सभी अब सेंध लगाने के लिए अपने अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम बता दें कि जिस भी प्रत्याशी को 2000 के आसपास भी अगर वोट आता है वो चुनाव जीत सकता है। अब इस परिस्थिति में सभी प्रत्याशी इस कदर लगे हैं कि किसी भी तरह 2000 वोटरों को मैनेज कर लिया जाए, और अब मैनेजमेंट का जिम्मा कुछ ऐसे नेताओं को सौंप दिया गया है जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है। जीत हार तो मायने नहीं रखेगी, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि राजनीतिक दलों पर गहराया हुआ संकट इस बार सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है। कांग्रेस का ये स्वरूप इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सूट नहीं बैठ रहा है। वो करे तो क्या करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में विचार कर रहे हैं कि आखिर भाजपा के खिलाफ जिताने के लिए किसे वोट डाल सकते हैं। तो अब एक सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि आखिर आने वाले एमएलसी चुनाव जो 4 अप्रैल को होने वाले हैं उसमें किस दल का क्या हश्र होगा। हम बता दें कि बैद्यनाथ सहनी के तरफ से जहां मुकेश सहनी ने प्रचार नहीं किया, वहीं चिराग पासवान ने विपिन पाठक के पक्ष में आकर जैसे ही प्रचार किया वैसे विपिन पाठक का कद बढ़ गया है। अब पंचायत प्रतिनिधियों ने चिराग पासवान के उस बात को ज्यादा गौर करना प्रारंभ किया है जिसमें चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार के पंचायतों में विकास का सपना देखा गया है। ये सभी जानते हैं कि जदयू और रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी में 36 का आंकड़ा है।
लेकिन अभी भी चिराग पासवान अंदर से भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं सपोर्ट करते भी रहे हैं केंद्र में। इस परिस्थिति में इस बार चुनाव का क्या होगा, लेकिन आने वाले समय में विपिन पाठक का कद और बढ़ेगा। यानी कि विपिन पाठक पहले से भी राजनीति में रहे हैं, विपिन पाठक का एक वजूद है। विपिन पाठक ने अपने स्तर से पंचायत प्रतिनिधियों को मैनेज भी करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में विपिन पाठक का कद और अधिक बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं सुनील चौधरी की। तो सुनील चौधरी जनता दल यूनाइटेड में थे और जब अजय चौधरी चुनाव लड़ रहे थे तो सुनील चौधरी खामोश थे, न सपोर्ट कर रहे थे न विरोध। ऐसी परिस्थिति में उनके लिए कठिन है। कि विधानसभा की तर्ज पर ही जो एमएलसी के चुनाव है उसमें भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़े। ये फैसला लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश संसदीय बोर्ड के द्वारा और प्रदेश इकाई के द्वारा हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उल्लास पांडे जी, प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी के द्वारा ये सूचना केंद्रीय संसदीय बोर्ड को दी गई। तत्पश्चात ये निर्णय लिया गया कि हम लोग एमएलसी का ये चुनाव लड़ेंगे और 6 सीटों पर हम लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशियों को हम लोगों ने उतारने का हम लोगों ने काम किया, जिसमें यहाँ दरभंगा से विपिन पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं जहानाबाद, अरवल और गया से हमारे सत्येंद्र शर्मा जी जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। सासाराम रोहतास से रविशंकर पासवान जी वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 6 सीटें, औरंगाबाद से हमारे जिला अध्यक्ष अनूप ठाकुर जी वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा लिया गया और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से इन तमाम सीटों पर लोगों का, जनप्रतिनिधियों का ये चुनाव होता है, जनप्रतिनिधि ही अपना प्रतिनिधि चुनकर विधान परिषद में भेजते हैं इस चुनाव में, तो जो मतदाता है उनका जिस तरीके से रुझान, हम लोग सहरसा सुपौल हम लोग गए थे, वहां पर जो हमारे प्रत्याशी हैं गंगा कार्यकर्ता बंधुगण, इस अवसर पर सभी का हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं। और चुनाव 4 तारीख को चुनाव होना है लोकल बॉडी एमएलसी का, उसका मैं प्रत्याशी हूं। चिराग पासवान जी के द्वारा मुझे यहां का प्रत्याशी बनाया गया है। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मतपत्र में मेरा संख्या 3 है, उस 3 संख्या के आगे फोटो भी लगा हुआ है, उसके बगल में आपको वोट देना है। तो वो 1 नंबर वरीयता का मंत्र